कैन यू इमेजिन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में MBA की पढ़ाई सिर्फ एक धोखा है। आखिर 100 में से सिर्फ 30 स्टूडेंट पास हो रहे हैं और 70 स्टूडेंट आखिर फेल क्यों हो रहे हैं या फिर फेल किया जा रहा है। आज कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब और इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जिसे मेनली DAVV नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंदौर में है, यह एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। DAVV की स्थापना 1964 में मध्य प्रदेश की विधानसभा के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। DAVV को मेनली इंदौर यूनिवर्सिटी नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1988 में इसका नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में रखा गया, जो कि अपनी विजडम और लीडरशिप के लिए जानी जाती है। चैप्टर नंबर 2, व्हाई इट इज स्कैम। चैप्टर 2 में हम लोग जानेंगे कि कैसे DAVV यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ स्कैम कर रही है और स्टूडेंट के फ्यूचर को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। MBA करने के बाद हर एक इंसान की थिंकिंग होती है कि वो बैंकिंग में जॉब करेंगे या किसी बड़ी कंपनी में जॉब करेंगे, बट MBA के रिजल्ट के बाद उनको मिलता है ATKT, और वो भी सिर्फ 1 या 2 नंबर की वजह से। जहाँ पर 10,000 स्टूडेंट में से सिर्फ और सिर्फ 2200 स्टूडेंट ही पास होते हैं और 70 to 80% स्टूडेंट को ATKT या फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यही नहीं, जब स्टूडेंट सेकेंड अटैम्प्ट देते हैं या ATKT के एग्ज़ाम देते हैं तो उन लोगों को अचानक से सरप्राइज मिलता है कि उनको वापस से ATKT आ गई है, और पहले जहां 1-2 नंबर कम थे वहीं पर अब 12 से 15 नंबर कम कर दिए गए हैं। मतलब कैन यू बिलीव कि किस लेवल का स्कैम किया जा रहा है DAVV यूनिवर्सिटी में। और यही नहीं, जब स्टूडेंट को पता चलता है कि रिव्यू फॉर्म फिल करके हम लोग अपनी कॉपी को चेक कर सकते हैं, और कॉपी को चेक करने के बाद वो लोग वापस से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन 16 नंबर का था उन्होंने वही क्वेश्चन 5 पेज में लिखा था, फिर भी उनको सिर्फ और सिर्फ 3 या फिर 4 नंबर ही दिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट ने तो यह तक भी शिकायत की है कि जब रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो वो आंसर शीट उनकी है ही नहीं, किसी और की आंसर शीट है जिसके नंबर उनको मिले हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी में तो 25 नंबर है, बट उन्हें ठीक से ऐड नहीं किया गया है। जहाँ पर 25 होना चाहिए वहाँ पर उन लोगों को 14 नंबर दिया हुआ है। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं ये लोग। स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बिल्कुल बर्बाद करने के ट्रैक पर है DAVV यूनिवर्सिटी। यहाँ तक कि DAVV यूनिवर्सिटी के पेपर भी लीक्ड हो जाते हैं, और ये लीक्ड करने वाले लोग क्या स्टूडेंट है? नहीं ना, ये इनके ही ग्रुप के कुछ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए पेपर लीक्ड कर देते हैं, और पेपर लीक्ड होने के बाद परेशान कौन होता है? वो भी स्टूडेंट ही होते हैं। अब एग्जाम्पल 2023 का ही ले लीजिए, जहाँ फर्स्ट सेम के QT और अकाउंट का पेपर लीक्ड हो जाता है और क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस दे दिए जाते हैं, और इसमें भी स्टूडेंट्स को ही परेशान किया जाता है। जैसे जहाँ उनके दूसरे एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें सिर्फ 1 ही दिन का गैप है, और उस गैप में DAVV यूनिवर्सिटी लीक्ड पेपर का अगेन एग्ज़ाम अनाउंस कर देते हैं। ये क्या चक्कर है? मतलब स्टूडेंट को थोड़ा रेस्ट करने तक का भी टाइम नहीं देते हैं DAVV वाले। और जब कोई स्टूडेंट यूनाइट होकर इनके ऑफिस में जाते हैं तो ये लोग 1 से 2 घंटे तक तो सुनते ही नहीं है, और पेपर लीक्ड होने पर स्टूडेंट से ही सवाल करते हैं। जहां उनको अपनी गलती माननी चाहिए वहां भी स्टूडेंट्स पर ही ब्लेम डाल दिया जाता है। जहां बोला जाता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है तो हम लोग सभी स्टूडेंट को पास कर देंगे, और जब रिजल्ट देखते हैं तो वापस स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उनको अगेन ATKT मिला हुआ है। यहाँ तक कि 70% लोगों को ATKT में भी ATKT दिया हुआ है। इसे स्कैम कहने का कारण यही है कि इसमें छात्रों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है
एक स्कैम की परिभाषा यही होती है कि जब किसी के साथ जानबूझकर धोखा किया जाता है, खासकर तब जब कोई संस्था या व्यक्ति अपनी शक्ति या अधिकार का गलत इस्तेमाल करके दूसरों का नुकसान करता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के MBA कार्यक्रम में छात्रों को अच्छी शिक्षा का वादा किया जाता है और वो इसके लिए फीस और समय दोनों निवेश करते हैं। लेकिन जब 100 में से ओनली 30% छात्र ही पास हो पाते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि या तो शिक्षण का स्तर बेहतर खराब है या फिर छात्रों के परिणामों में हेराफेरी किया जा रहा है। कुछ संभावनाएं इस प्रकार है। नंबर 1, शिक्षण की क्वालिटी में कमी। अगर विश्वविद्यालय जानबूझकर योग्य प्रोफेसरों को नियुक्त नहीं कर पा रही है या पढ़ाई की सामग्री पुरानी है, तो यह छात्रों के साथ धोखाधड़ी है। छात्र अच्छे परिणामों की उम्मीद में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उन्हें गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलती। नंबर 2, अगर विश्वविद्यालय जानबूझकर छात्रों को फेल कर रहा है ताकि वे फिर से एडमिशन लें और अधिक फीस जमा करें, तो यह एक प्रकार का आर्थिक शोषण है। यह छात्र और उनके परिवारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। पॉइंट नंबर 3, यदि परीक्षा परिणामों में जानबूझकर हेराफेरी किया जा रहा है ताकि कुछ स्टूडेंट को पास करने के लिए या दूसरों को फेल करने के लिए फ़ायदा उठाया जा सके, तो यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार का एक और रूप है। इन सभी कारणों से इसे एक स्कैम कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें छात्रों के साथ विश्वासघात हो रहा है और उनके भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है। यह स्थिति न केवल उनकी शिक्षा को प्रभावित करती है, बल्कि उनके कैरियर और जीवन के अन्य पहलुओं पर भी गहरा असर डालती है। चैप्टर 3, आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजेस को क्लासेस या लेक्चर लेने के लिए फोर्स क्यों नहीं करती? क्वेश्चन नंबर 2, क्या जो लोग भी कॉलेज खोल कर बैठे हैं उनके पास सफिशिएंट टीचर्स हैं, और अगर है तो क्या वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं? क्वेश्चन नंबर 3, फीस के रेट इतने इंक्रीज क्यों हो रहे हैं और इन पैसों से क्या किया जा रहा है? इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी है? क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए कोई भी ऑफिस अवेलेबल क्यों नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, आखिर एग्ज़ाम सीट रिव्यू करने के बाद नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो उन टीचर पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जिन्होंने कॉपी चेक किया था और स्टूडेंट को कम नंबर दिया था? क्वेश्चन नंबर 6, जब एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है तो ATKT के एग्ज़ाम ईयरली क्यों होते हैं? क्या स्टूडेंट को 1 साल के लिए होल्ड पर रखना उनका टाइम वेस्ट नहीं है? चैप्टर नंबर 4, सॉल्यूशन। नंबर 1, इंडिपेंडेंट कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जहां पर स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए शिकायत दर्ज करवा सके। नंबर 2, टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव्ड होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट को अच्छे नंबर कैसे मिले, उन चीज़ों पर टीचर फोकस कर सके। नंबर 3, फेयर एग्ज़ाम एंड ग्रेडिंग। बहुत से टीचर स्टूडेंट को उनके राइट आंसर होने पर भी सही तरीके से नंबर नहीं देते हैं, जिससे स्टूडेंट फेल या फिर ATKT वाली लाइन में चले जाते हैं। स्टूडेंट के ब्राइट फ्यूचर के लिए ट्वाइस चेकिंग होनी ज़रूरी है, और जो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं क्या वो वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर है, इसकी जांच भी होना ज़रूरी है। नंबर 4, जहां स्टूडेंट रिव्यू कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं वहां पर टीचर अवेलेबल होना चाहिए जिन्होंने स्टूडेंट की कॉपी को चेक किया हुआ है, ताकि वो स्टूडेंट को बता सकें कि उनकी क्या गलती है और उनको इतने कम नंबर क्यों दिए गए हैं। नंबर 5, एग्ज़ाम से मिनिमम 1 से 2 महीने पहले स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए एग्ज़ाम के बारे में, ताकि जॉब करने वाले स्टूडेंट भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। नंबर 6 एंड लास्ट सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स सपोर्ट के लिए वेबसाइट पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो अपडेटेड होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपनी आवाज़ यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सके।